लास्ट टाइम हमने टेबल कंप्लीट किया था, है ना। आज हम थोड़ा देखते हैं यहाँ पर वर्ड के अंदर फॉर्मूला लगाना। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे। ठीक है, देखें फिर। तो नॉर्मल हम लास्ट टाइम खत्म कर चुके हैं टेबल, और आज हम थोड़ा अच्छे से थोड़ा ज्यादा डिटेल में चेक करते हैं फॉर्मूला को। ठीक है, तो आप सभी थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर ध्यान नहीं देंगे तो फॉर्मूला कभी समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। तो दूसरा यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा टेबल है, इस पे इन छोटे छोटे बॉक्सेस को हम क्या कहते हैं, सेल्स ना। और इन सभी सेल्स को एक यूनिक एड्रेस मिला हुआ होता है। ठीक है, इन सभी सेल का क्या होता है, एक यूनिक एड्रेस। जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको मार्क कर दिया, देखिए कॉलम्स को ए बी सी डी इस तरह से, है ना। और रोज को 1 2 3 4 जैसे एक्सेल में होता है। एक्सेल में भी इसी तरह से बॉक्सेस होते हैं यानी टेबल्स होते हैं, और उनमें सभी कॉलम्स को इस तरह से ए बी सी डी इस तरह से करते हुए और इस तरफ 1 2 3 4 करते हुए नंबर्स मिले होते हैं। तो इन्हीं को ध्यान में रखकर हमको क्या करना होता है, इन सेल्स को यूज करना होता है। तो जैसे अगर मुझको इस सेल को यूज करना हो तो इस सेल का नंबर क्या होगा, P2, है ना। इस सेल का नंबर क्या होगा हमारा, P2, अगर मुझको इस सेल को यूज करना है तो इसी तरह से हर सेल का अपना एक यूनिक एड्रेस। दूसरा एक और मैंने बताया था, कौन सा, आर सी वाला, रो कॉलन। आप इस तरह से आर सी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा R3C4, तो कौन सा होगा, तो देखो रो ये हो गया है ना, रो 3 और कॉलन 4। तो ये यहां से हम चलते हैं 2 कॉलन 3 कॉलन 4, मतलब ये हमारा क्या हो गया, एड्रेस, है ना। R3C4, तो ये भी वाला सेल होगा। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, सेल का एड्रेस यूज करते हैं फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहला सिंपल तरीका, ठीक है, हम देखेंगे जो हम मैथ्स में हमेशा करते हुए आ रहे हैं, यानी कि आप बचपन से मैथ्स का फॉर्मूला जो आप यूज करते हुए आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं, उसको हम कैसे यहाँ पे अप्लाई करेंगे। जब भी हमको नॉर्मल प्लस माइनस इंटू डिवाइड करना हो तो हम किस तरह से यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो वो चीज हम करेंगे। यही सेम तरीका आपका यूज होता है एक्सेल में भी। हाँ, थोड़ा सा फर्क यहाँ पर है क्योंकि ये वर्ड है, तो थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होगा। बाकी सेम टू सेम हम एक्सेल में भी वैसा ही फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहला यहाँ कुछ वैल्यूज लिख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने लिख दिया 10 20 30 40, चलो ये 50। अब मुझको इसका टोटल करना है, कहाँ, इस सेल पे। ठीक है, इस सेल पे मुझको टोटल करना है। तो मैं सिंपल सा एक कमांड यूज करूंगा, Ctrl F9। क्या यूज करेंगे हम लोग, Ctrl F9। Ctrl F9 का इस्तेमाल होता है इंसर्ट फील्ड बोलकर। किसका शॉर्टकट किया है ये, इंसर्ट फील्ड। ठीक है, उसका शॉर्टकट किया Ctrl F9। तो अगर आपको फॉर्मूला वगैरह इसमें डालना हो तो आपको क्या यूज करना होता है, अगर आपको वहां नहीं जाना है, जो हमने फॉर्मूला में जाकर यूज करना देखा था ना कल, हम फॉर्मूला में जाकर सम काउंट ये सब सेलेक्ट कर रहे थे, मैं वो सारे फॉर्मूले भी अभी लगा कर दिखाऊंगा। तो ये मैनुअली तरीके से है ना, मैनुअल तरीके से हम कैसे इसको यूज करेंगे वो। तो Ctrl F9, तो मैंने Ctrl F9 किया तो देखो वहां पर 2 करली ब्रैकेट्स आ गए। बस सिंपल सा 2 करली ब्रैकेट आ जाते हैं। अब इसके अंदर हमको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला, तो जैसे आप लोग स्कूल में जैसा आपने सीखा, सबसे पहला मैथ्स में हम क्या यूज करते हैं, इक्वल का साइन ना। ये इक्वल का साइन, अब सेल का नंबर हमको यूज करना है, क्योंकि याद रखो हमको ये थोड़ी ना लिखना है 50 प्लस 20 प्लस 30, क्योंकि अगर मैं ऐसा लिखूं तो भी चलेगा। देखो मैं यहाँ पर 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 ये लिख दिया मैंने। अब इसको मैं क्या करना चाहता हूँ, रन करना चाहता हूँ, मतलब मुझको आउटपुट देखना है ना। मुझको ये फॉर्मूला तो लगाना था लेकिन मुझको तो एक्चुअल में क्या देखना है, आउटपुट। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, F9। मैंने क्या दबाया था, Ctrl F9 किया, तो मुझको करली ब्रैकेट्स मिल गए। मैंने उसके अंदर फॉर्मूला लगा दिया और फिर उसके आउटपुट को देखने के लिए मैंने क्या किया, F9, सिंपल F9। Ctrl F9 तो इंसर्ट फील्ड के लिए हुआ, आपने इंसर्ट फील्ड किया, करली ब्रैकेट
आपने लगाया, यानी करली ब्रैकेट आपको मिल गया, उसके अंदर आपने फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। और मैंने इसके अंदर क्या फॉर्मूला लगाया, अब मुझको फिर से देखना है या उसमें कुछ करेक्शन करने हैं, तो शिफ्ट F9 करेक्शन करने या उस फॉर्मूले को देखने के लिए क्या यूज करेंगे हम, शिफ्ट F9। आप देख सकते हैं फिर से वो आ गया। अब मैं चाहूं तो चेंज भी कर सकता हूं, लेकिन ऐसे हम ना तो एक्सेल में लगाते हैं ना ही वर्ड में, है ना। वर्ड में तो खैर ज्यादा कैलकुलेशन तो करते ही नहीं है, पहली बात मैंने बताया था आपको। और एक्सेल में अगर कैलकुलेशन करते हैं तो हम कभी भी इस तरह से फॉर्मूला यूज करते ही नहीं है। ऐसा ऐसा क्यों नहीं करते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर कुछ चेंजेस करूंगा तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा इसको। तो हमेशा हम क्या करते हैं, नंबर्स ऐसे यूज करने की जगह सेल का नंबर हम यूज करते हैं, है ना। सेल का एड्रेस अभी अभी मैंने बताया था ना, इसका एड्रेस क्या, इसका एड्रेस क्या, इसका क्या, तो सभी क्या A1 B1 C1 D1 E1। तो मैं यहाँ पर ये प्लस प्लस ऐसे लिखने की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, A1 प्लस B1 प्लस C1 प्लस D1 प्लस E1, है ना। सिंपल A1 B1 जो भी सेल का नंबर है, और फिर F9 कर दो, देखो 150, है ना। सिंपल आप करली ब्रैकेट के अंदर आपका जो भी फॉर्मूला है वो आप लगाओ, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। जैसे मैं इसको करना चाहता हूँ टोटल करने के बाद डिवाइड बाय 2 करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझको क्या करना था, टोटल आ गया 150, अब 150 को मुझको क्या करना है, डिवाइड बाय 2 करना है, 2 से डिवाइड भी करना है। कंट्रोल शिफ्ट F9 किया मैंने, ये फॉर्मूला आ गया। अब बताओ नॉर्मल अगर हम मैथ्स में अगर ऐसे कैलकुलेट करके अगर उसको डिवाइड बाय 50 करना होता तो हम क्या करते, हम मैथ्स में जब भी मैथ्स में हमको ऐसा करने के लिए कोई मिला, ऐसे नंबर्स मिल गए हमको दे दिया, तो हमको अगर उसको क्या करना है, टोटल करने के बाद डिवाइड करना है, तो हमारा फॉर्मूला कैसा होता, हमारा फॉर्मूला होता इस तरह से, 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2। ऐसा ही फॉर्मूला होता ना, किसी नंबर को हम ऐसे ही करते हैं फॉर्मूला में मैथ्स में, क्योंकि ऐसे ग्रुप नहीं करेंगे तो फिर मुश्किल होगा ना। पहले क्या करेंगे हम, ग्रुप ऐसे ब्रैकेट्स यूज करते हैं मैथ्स में, ऐसे डिवाइड करते हैं। ये चीजें मुझको नहीं सिखाना है आप लोगों को, ठीक है। ये चीज मैं नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये चीजें आप लोग बचपन से लेके कई सालों तक सीखे हैं मैथ्स करना। तो वही चीज आपको यहाँ पर यूज करना है, ऐसे फॉर्मूले। तो मुझको यहाँ पर क्या करना होगा, मुझको यहाँ पर ये मैं यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूंगा, यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दूंगा और डिवाइड बाय 2 कर दूंगा। डिवाइड के लिए यहाँ पे क्या यूज करते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, है ना। सामने की तरफ झुका हुआ जो लाइन है उसको यूज करते हैं। माइनस के लिए डैश, इनटू के लिए एस्ट्रिक, है ना, इनटू के लिए एस्ट्रिक। तो जैसे मैं यहाँ पर लगाकर दिखाऊं, ये मैंने यहाँ पर ब्रैकेट स्टार्ट किया, ये ब्रैकेट क्लोज, ये मैंने लास्ट में रखा, ब्रैकेट क्लोज किया, डिवाइड बाय 2, ठीक है। और फिर मैंने दोबारा F9 दबा दिया, देखिए 75 डिवाइड बाय 2, 150 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 75 ही आएगा ना। तो इस तरह से सिंपल तरीका हम याद रखिएगा। एक्सेल में भी, है ना, एक्सेल में बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम पढ़ेंगे आगे चल के, और हो सकता है मैं जो अभी आपको फॉर्मूला सिखाऊं वो भी आप भूल जाओ, है ना। मैं जो फॉर्मूला आपको सिखाऊं हो सकता है आप 2 दिन बाद भूल जाओ, लेकिन ये मैथ्स का कैलकुलेशन तो नहीं भूलोगे ना, ये तो बचपन से आप लोग करते हुए आ रहे हो। प्लस करना, इनटू करना, डिवाइड करना, इसका तो प्रैक्टिस हमारा सालों साल रहा हुआ है ना, तो ये तो हम भूलेंगे नहीं। तो बस आपको याद रखना है, वर्ड में अगर कैलकुलेशन करना है तो कंट्रोल F9 करके फिर उसके अंदर कैलकुलेशन करना है, और उसका आउटपुट देखने के लिए F9 कर दिया, सिंपल सा। और याद रखो इन्हीं फॉर्मूले को ही यूज करके हम वर्ड में और साथ ही एक्सेल में सारा काम कर सकते हैं। खास तौर पे एक्सेल, एक्सेल कैलकुलेशन के लिए बना है, वहां पर भी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं फॉर्मूले से हमारा सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत कम जगहों पे, है ना, जब आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करने का मन करेगा तब आप क्या यूज करोगे, फॉर्मूला। तब आप क्या कर सकते हो, तब सिंपल फॉर्मूले को अगर आपको याद नहीं है तो बुक खोलकर या अपने नोट्स को खोलकर या नेट पे कहीं पे भी सर्च करके उसको सीख सकते हो, है ना।
तुरंत। लेकिन नॉर्मली आपको कुछ भी काम करना हो तो नॉर्मल जो आपने बचपन से सीखा उन फॉर्मूले से आप सारे काम कर सकते हैं। तो ये तरीका हमारा सिंपल तरीका। अब यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ। अब मुझको यहाँ पर जो भी हमने सीखा था, मैंने लास्ट टाइम आपको क्या-क्या बता दिया था फॉर्मूले में। नॉर्मल हमने सम करना देख लिया था, है ना? सिंपल हमारे पास सम फंक्शन एक दिया। वैसे तो इस लिस्ट में, इसका लिस्ट कहाँ पे है? पेस्ट फंक्शन। इसके अंदर फंक्शन कहते हैं ना इन सभी को, ए, बी, एस, एंड, एवरेज, ये सभी क्या कहलाते हैं? फंक्शन। ठीक है? तो फॉर्मूला तो है लेकिन इनको हम नॉर्मली फंक्शंस कहते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा फंक्शन। बहुत सारे हैं। तो नॉर्मल सम और ब्रैकेट के अंदर हमारे पास कितने वैल्यूज होते हैं? लेफ्ट, राइट, फिर टॉप, टॉप के लिए अबव, दूसरा बिलो, 4। ये 4 आप यूज कर सकते हैं, है ना? और एक क्या चीज मैंने बोला था, कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं ना? कॉम्बिनेशन जैसे लेफ्ट कॉमा, लेफ्ट कॉमा, और मैंने लिख दिया राइट। ऐसे आप दो का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है? अबव बिलो, या लेफ्ट बिलो, या लेफ्ट अबव, अबव राइट, है ना? इस तरह से आप जो भी कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, कॉम्बिनेशन कॉमा लगाकर बना सकते हैं। और उसके बाद सिंपल आप यहाँ पर क्या करेंगे? ओके करेंगे और ये आपका यहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा, और उन सम के अंदर भी हम क्या यूज कर सकते हैं? हम उसके अंदर सेल का एड्रेस, है ना, हमको कौन कौन सा सेल को कैलकुलेट करना है वो भी हम बता सकते हैं इसके अंदर। ये मैं इसके अंदर गया और यहाँ पर कैसे, जैसे मैंने लिखा A1 कॉलन, और मैंने लिख दिया यहाँ पर कहाँ तक है, ABCDEF, एफ तक है ना हमारे पास? दिख नहीं रहा है मुझको। हमारे पास ई तक, ई तक है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इनका एड्रेस A1 कॉलन E1। ऐसे हम रेंज दे सकते हैं, है ना? अगर रेंज देना है तो हम क्या लगाते हैं बीच में? कॉलन। और अगर रेंज नहीं देना है तो हम क्या करते हैं? ये लिखा, फिर कॉमा, फिर B1 कॉमा C1। ये ऐसे कभी क्या करते हैं हम इसको कॉमा लगाकर अलग अलग सेल का नेम दे देते हैं, है ना? अलग अलग सेल का एड्रेस। अगर कंटिन्यू एड्रेस है तो फिर हम रेंज ही देंगे, है ना? अगर एक सेल इसको कैलकुलेट करना है, दूसरा यहाँ का है, तीसरा यहाँ का, ऐसे अलग अलग, तो फिर कॉमा कॉमा करके हम कर सकते हैं। तो इसके लिए दो तरीके, और सेम वही आरसी, आरसी वाला भी आप ऐसे ही यूज कर सकते हैं। ठीक है? ठीक, मैं ये फॉर्मूले को भी मैं यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे जाने की जगह यहीं पे लगाकर मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ठीक है? तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर लगाने के लिए फिर वही सेम कंट्रोल F9, ये मैंने लगा दिया। ठीक है? ये चीज मैं यहाँ से बाहर निकलता हूँ, एक काम करता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे भी दिखाता हूँ। चलो, यहाँ पर मैं चलता हूँ फॉर्मूला, और ये मैंने लेफ्ट वाला ही ले लिया। ओके, फॉर्मूला लग गया। इसी पे मैंने डबल क्लिक किया, शिफ्ट F9 किया। देखो वही चीज है ना, देखो शिफ्ट F9 एडिट के लिए मैंने बोला था ना। इसमें भी देखो करली ब्रैकेट अपने आप पहले से लगा हुआ है ना? तो अगर आप फंक्शन यानी कि उस बॉक्स के अंदर जाते हो फॉर्मूले से, तो वो सारा चीज वो कर देता है, फॉर्मूला लगाना और करली ब्रैकेट वगैरह सब चीज वो लगा देता है। लेकिन अगर आप वहां नहीं जा, क्योंकि हम ज्यादातर क्या करते हैं, शॉर्टकट्स यूज करते हैं, बार बार कौन उस पे जाए, फंक्शन सेलेक्ट करे, ये वो, ऐसा नहीं करते। तो हम उसकी जगह पे क्या करते हैं, हम डायरेक्ट यहीं पे शॉर्टकट की से कंट्रोल F9, ये आ गया, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने लिख दिया लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज, और फिर F9 कर दिया। ये हो गया। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला खुद लगा भी सकते हैं। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पर F9, कंट्रोल F9, फिर यहाँ पे लगा दिया इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट, लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज, और फिर F9। तो देखो काउंट करके बता दिया। ठीक इसी तरह से मैं क्या कर लूंगा, मैं यहाँ पर मैक्स मिनिमम को भी यूज करके दिखाऊं, कंट्रोल F9, फिर इज इक्वल टू, इक्वल का साइन लगाना ही है ना, मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज कर लेंगे, और उसके अंदर मैंने लिख दिया लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज F9। तो देखो मैक्स, सबसे मैक्सिमम कौन सा, 50 है सबसे बड़ा ना,
ये ठीक इसी तरह से मैं यहाँ पे लगा दूंगा कंट्रोल F9 इज इक्वल टू MIN मिनिमम ब्रैकेट स्टार्ट लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज और फिर F9 तो देखिए 10 ठीक है मिनिमम सबसे छोटा। ठीक इसी तरह से मैं लगा देता हूं कंट्रोल F9 इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट लेफ्ट ब्रैकेट क्लोज F9 तो देखो ये आ गया 30 ठीक है। इस तरह से मैं थोड़ा सा ये एवरेज में कुछ चेंजेस करता हूँ ठीक है। इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ देखो 15 25 चलो इतना करने से हो गया क्या F9 मैं यहाँ पर और चेंज कर देता हूँ 58 7 अब चेक करते हैं F9 1 हाँ अब आ गया देखो डेसिमल में ठीक है। डेसिमल में वैल्यू आ गया। अब मुझको ये डेसिमल में नहीं चाहिए या फिर चाहिए तो 2 डिजिट डेसिमल चाहिए है ना। मुझको क्या चाहिए डेसिमल चाहिए लेकिन 2 में। यहाँ सिंगल डेसिमल आ रहा है ना मुझको यहाँ पे कितना डेसिमल चाहिए 2 तो मैं यहाँ पर रखता हूँ इसके नीचे ठीक है। और मैं चलता हूँ यहाँ पे फॉर्मूला और फॉर्मूला में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला यहाँ मौजूद है पेस्ट फंक्शन और इसके अंदर आप देख सकते हैं मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ देखो दिया हुआ है राउंड ठीक है। तो राउंड ही तो हम यूज करते हैं ना। आप बात भी तो ऐसी करते होगे ना कि इसको राउंड में लिखना है इस तरह से बोलते हैं ना नंबर को राउंड में लिखो तो वही चीज ये मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको इसको सबसे पहले तो क्लीन कर लेना है। ये मैंने क्लीन वैसे तो हमारे पास आप लोगों को मैंने दिखाया था नंबर फॉर्मेट में हमारे पास यहाँ पर दिया है आपको फॉर्मूला सेलेक्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट आप क्या ले सकते हो ये नंबर फॉर्मेट 0.00 वाला सेलेक्ट कर लोगे तो क्या होगा वो जैसे मैं करके दिखा दूं यहाँ से अगर मैं यहाँ पर इसको हटा दूं ठीक है इसको मैंने हटा दिया डिलीट कर दिया और फिर यहाँ पर मैं चला जाता हूँ फॉर्मूला और यहाँ से मैं एवरेज को ले लेता हूँ। ये ले लिया मैंने एवरेज ये मिटा नहीं तो मैं हटा देता हूँ एवरेज इक्वल का साइन यहाँ पे भी रखना है हमको और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एवरेज और इसके अंदर मैंने लिख दिया लेफ्ट और यहाँ पर मैं ले लूंगा नंबर फॉर्मेट वो डबल वाला देखो या फिर आप चाहो तो परसेंटेज का साइन भी चाहिए ऐसा भी बोलकर आप क्या कर सकते हो इसको भी ले सकते हो और ओके बोल दो। अब इसको मैं करता हूँ जूम आउट देखिए है ना 35.20% का साइन भी आ गया। तो ऐसे आप ऐड कर सकते हो फॉर्मेट सेट कर सकते हो फॉर्मूला से। कंट्रोल जेड करता हूं मैं यहाँ पर लेकिन मैं यहाँ पर चलता हूं मैं आपको दिखा रहा हूं कि हमने अगर ऐसा राउंड कमांड नहीं लगाया चलो 2 डेसिमल की जगह मुझको चाहिए 1 ही डेसिमल चाहिए तो 2 डेसिमल के लिए तो इसके अंदर ऑप्शन है ना 2 डेसिमल का इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इसके अंदर ऑप्शन दिया है डबल डॉट 2 0 डला हुआ है लेकिन मुझको सिंगल सिंगल चाहिए ऐसा है ना या ट्रिपल चाहिए। ट्रिपल तो नहीं दिया ना सिंगल तो चलो था तो उसमें आ जाता लेकिन मुझको ट्रिपल चाहिए ठीक है 3 तो मैं यहाँ पर कैसे करूंगा वो दिखाता हूं। मैं पहले तो यहाँ पे एवरेज निकाल देता हूं मैं आपको ये मैंने एवरेज लेफ्ट आप लोगों ने देखा था उसमें निकला हुआ था और ये मैंने ओके बोला और आप यहाँ पर देख सकते हैं 35.2 तो मैं यहाँ पे क्या चाहूंगा 3 डेसिमल तो 200 होना चाहिए है ना। तो मैं यहाँ पे रखता हूँ नेक्स्ट वाले पे और मैं चलता हूँ फॉर्मूला और फिर यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ये मैं थोड़ा इसको हटा देता हूँ रिमूव कर देता हूँ और मैं ले लेता हूँ यहाँ पर राउंड और फिर यहाँ पर राउंड ले लिया। अब किसको करना है तो मैं सेल नंबर डाल देता हूँ। सेल नंबर क्या है F1 है ना सेल नंबर है हमारा F1। इसके 2 सेक्शन है याद रखिएगा राउंड के कितने सेक्शन है 2 सेक्शन ब्रैकेट के अंदर 2 सेक्शन यानी 2 पार्ट है। तो F1 कौन से सेल को करना है फिर कॉमा फिर उसके बाद कितना डेसिमल चाहिए कॉमा के बाद क्या लिखना होता है हमको
कितना डेसिमल चाहिए, तो मुझको कितना डेसिमल चाहिए 3। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, कॉमा 3। ठीक है, तो F1 आप सभी देख रहे हैं इस सेल का नंबर F1 है और मैंने कॉमा 3 डेसिमल। अब मैं इसको ओके करता हूं, ये मैंने ओके किया, ये तो वही आ गया सिंपल। इसको बड़ा करता हूं मैं, चलो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, कुछ और नंबर लिख देता हूँ खुद ही। तो चलो 2 डॉट, ये मैंने काफी ज्यादा यहाँ पे नंबर लिख दिया। ठीक है, अब मैं इसको अपडेट करता हूँ, ये मैंने F9 किया, F9 ये। अब देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या आ रहा है आउटपुट हमारा 255। ठीक है, इसका राउंड 2546, तो क्या आएगा 255। देखिए ऐसा भी नहीं किया उसने कि एकदम से 254 लाकर रखा, उसने सही तरीके से राउंड करके आपको दे दिया 3 डेसिमल। अब यहाँ पर अगर मैं चाहूं तो शिफ्ट F9 और मैं यहाँ पर क्या कर देता हूं, यहाँ पर मैंने कर दिया 2, F9 करता हूं तो क्या आना चाहिए, देखिए 25 है ना, 2 डेसिमल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हमको कितना डेसिमल चाहिए वो, तो हमारे फॉर्मूले में है क्या, हमारे फॉर्मूले में है 2 पार्ट। देखिए राउंड ब्रैकेट के बाद हम कौन से सेल पे करना चाहते हैं और कितना डेसिमल लाना चाहते हैं वो हम बताते हैं। दूसरा एक और चीज ध्यान रखो, राउंड कभी भी इस तरह से हम यूज नहीं करते, राउंड फॉर्मूला हम इस तरह से कभी यूज नहीं करते, यानी कि भाई हमारा निकला यहाँ पे आंसर है और मैं निकाल कहाँ रहा हूँ राउंड दूसरे सेल पे, ऐसे क्या दो दो जगह पे होते हैं क्या, नहीं ना। हमारा कहाँ पर होना चाहिए राउंड, इसी के ऊपर ही होना चाहिए ना, हमारा जो भी राउंड निकलेगा वो सेम इसी सेल के ऊपर ही आना चाहिए। ठीक है, तो अब ये कैसे हम करेंगे, तो यही चीज हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर, चलो इसको मिटाते हैं, यहाँ पर थोड़ा मैं चेंजेस करता हूँ 28 और इसको चलो 49। चलो चेक कर लेते हैं यहाँ पे एवरेज निकाल कर, कन्वर्ट आ गया फॉर्मूला, इसको हटाता हूँ मैं, एवरेज लेफ्ट चलो अब ये आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट आया हमारे पास 41.809। हमारा यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है ना, मैं यहाँ पर फॉर्मूला करता हूँ यहाँ पे देखने के लिए शिफ्ट F9 और आप देख सकते हैं इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट, सिंपल सा हमारा यहाँ पे डला हुआ। अब मुझको इसको क्या करना है, राउंड ना, राउंड में करना है मुझको। या तो हो सकता है मैं 2 डिजिट में लाना चाहता हूँ, है ना, डेसिमल पॉइंट को 2, या सिंगल। ज्यादातर नॉर्मल एवरेज आप जो भी आपके स्कूल कॉलेज के मार्कशीट होंगे उसमें देखना 2 डेसिमल स्टैंडर्ड रहते हैं। तो आपको अगर पूरा चाहिए या फिर 2 डेसिमल चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंपल हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितने हैं, 3 है ना, 3 डेसिमल है। अब इसको या तो डबल करना है या फिर नन करना है, यानी आपको कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो कैसे करें, तो हमेशा हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर पहले लिख कर दिखा दूं कि वो फॉर्मूला कैसा लिखा हुआ है और मुझको उस पर कैसा लगाना है। ठीक है, तो सिंपल तरीका, यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला उसमें लिखा हुआ है, एवरेज ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है लेफ्ट, है ना ये। तो मुझको और हमारा राउंड वाला फंक्शन वो कैसा होता है, मैंने बताया था इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट और इसके 2 पार्ट है ना,
इस तरह से हमारे पास दो पार्ट है, जिसमें हमको यहाँ पर बताना क्या होता है, कौन से नंबर को आप राउंड करना चाहते हैं, और ये सेकंड वाले पे क्या बताना होता है, कितने डेसिमल आपको चाहिए। तो यही चीज मैं क्या करूंगा, अब इस फॉर्मूले को, एवरेज वाले फॉर्मूले को मैं कहां पे रख, क्योंकि इसी से तो आ रहा है ना ये आंसर इसी से आ रहा है। तो इस फॉर्मूले को मैं क्या करूंगा, इसके अंदर यहां पर इस सेक्शन पे डाल दूंगा। समझ में आ रहा है सभी को? हम क्या करेंगे, राउंड के, क्योंकि यहाँ पर नंबर लिखेंगे ना, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ, जैसे वो था हमारा, चलो 12.356, चलो ये, और यहाँ पे मुझको इसको कितने डेसिमल में रखना है, 2 डेसिमल लाना है। तो इस नंबर को वो क्या करेगा, राउंड करेगा। राउंड करेगा तो कितना लेकर आ जाएगा, ये सिंपल हमारे पास ले आएगा 12.366, ये आंसर लेकर आ जाएगा, है ना। टू है ना, तो टू तो फिर हमारा ये इस तरह से आंसर 36, ये आंसर लेकर आ जाएगा। ठीक है, तो मुझको करना क्या है अब, कि यहाँ पर जो नंबर है वो कैसे आ रहा है, इस फॉर्मूले से आ रहा है। तो मैं इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को ही क्या करूंगा, इसके अंदर डाल दूंगा। देखो किस तरह से मैं यहाँ पर ये फॉर्मूला, इसको ही इस जगह पे डाल दूंगा। देखिए ये, ठीक है। तो इससे जो भी आंसर आ रहा है वो यहीं पे निकल जाएगा, और उसके बाद फिर वो कर देगा 2 डेसिमल। तो ऐसे एक के अंदर एक, नॉर्मल राउंड को कभी भी सिंगल यूज नहीं करते, है ना। अलग से कहीं और सेल में किसी और जगह पे हम उसको राउंड करेंगे, ऐसा नहीं करते। तो यही चीज हम यहाँ पर देखो, अब मैं यही चीज, यही सेम टू सेम मैं यहाँ पर करता हूँ। ये मैं गया, इस पे गया, एडिट करने का क्या मैंने बोला था, शॉर्टकट शिफ्ट F9, ये मैंने कर दिया, ये आ गया। अब इसी पे मैं लिख दूंगा, इक्वल का साइन तो है ही यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर मैं लिखना स्टार्ट करता हूँ, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और फिर मैं यहाँ एवरेज के बाद में आ जाता हूँ। देखिए ब्रैकेट क्लोज है, वहां पे आ गया, और वहां पे मैंने कॉमा और लिख दिया मैंने 2। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा कॉमा 2, थोड़ा सा यहाँ पे आ गया मैं, और ये मैंने कॉमा और ये लिख दिया 2। ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा बन गया फॉर्मूला। तो राउंड के अंदर मैंने डाल दिया क्या, एवरेज का, है ना। तो इस तरह से हम एक के ऊपर हम लगाते हैं। ठीक है, ये हमारा लग गया, चलो नहीं, तो इस तरह से इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट के अंदर ये। अब मैं इसको F9 करता हूं फिर से, ये F9, कुछ तो गड़बड़ हो गया लग रहा है। शिफ्ट F9, राउंड, सब तो ठीक है। फॉर्मूला, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज नहीं हुआ है, देखिए, है ना। 2 के बाद ब्रैकेट क्लोज होना था, F9, देखिए आ गया। हमको 2 डेसिमल चाहिए था, 2 मिल गया। तो इस तरह से ऐसे हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, इस चीज के लिए हमको ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो ऐसे हम किसी फॉर्मूले के ऊपर इस तरह से राउंड को यूज करते हैं। एक्सेल में भी सेम ऐसे यूज करना पड़ेगा आपको, एक्सेल में भी राउंड करने के लिए हम इसी तरह से यूज करते हैं। अब ये राउंड करने के थोड़े अलग अलग मेथड देख लो। जब आप पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर जैसे मैंने क्या लिखा, पॉजिटिव नंबर, अगर मैं यहाँ पे 1 लिखूं तो वो पॉजिटिव नंबर है, मतलब 1 डेसिमल। याद रखिएगा, पॉजिटिव नंबर किस सेक्शन को करता है, डेसिमल के राइट हैंड साइड के नंबर्स को राउंड करने के लिए होता है। ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर अगर आपने लिखा यहाँ पर, तो वो क्या करेगा, डेसिमल के राइट हैंड साइड, है ना, राइट हैंड साइड के नंबर को राउंड करेगा।
लेकिन अगर आप 0 लिखोगे तो 0 का क्या मतलब होगा कि आपको डेसिमल नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ पे -1, -2 इस तरह से लिखेंगे तो इसका मतलब होगा जैसे -1 मतलब ये करेगा राउंड लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है। पॉजिटिव नंबर किस साइड को करता है, राइट हैंड साइड, और नेगेटिव नंबर किस साइड को करता है, लेफ्ट हैंड साइड को। लेफ्ट हैंड साइड ये जो डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड पे नंबर है। अगर मैं -1 लिखता हूं तो इसका क्या मतलब होगा, ये 10 के हिसाब से राउंड करेगा, ठीक है। और अगर -2 लिखूं तो 100 यानी कि उतने जीरो, 1 यानी 10, 2 यानी 20। अगर -3 लिखूं तो 1000 के ऊपर राउंड करेगा, ठीक है। तो इसको मैं करके दिखाऊं तो आपको आंसर देखकर समझ में आएगा। देखना यहाँ पर ये मैंने लगाया कंट्रोल F9 और यहाँ पे मैंने लिखा इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर मैं नंबर लिख देता 123.45, चलो कॉमा, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ -1। तो ये -1 क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड के लिए ना, डॉट के डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड यानी 1 2 3 के ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। और -1 लिखा मैंने, ठीक है। तो 10 मैंने यहाँ पे लिखा, एंटर किया मैंने, देखिए ये मैंने F9 किया तो किस पे कितना आया, देखो आंसर 120। 123 था ना, तो उसने किस पे किया, 3 जो लास्ट का 3 था उसके ऊपर अप्लाई हुआ, ठीक है। और ये कैसे ये किया समझो, ये जो राउंड किया उसने किस हिसाब से किया, क्योंकि ये 3, देखो नॉर्मली आप सभी जानते हो कि जब 5 होता है तो हम उसको राउंड करते हैं ना, किसमें राउंड करते हैं, अगर ये 50 पैसा होता तो इसको हम कितना लेते हैं, 1 रुपीज, है ना। इसी तरह से जैसे आपको कोई भी मार्क्स मिलता है, आपको समझ लो 15.5 मिलता है, तो आप इसको क्या पढ़ते हो, 16, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो इसको राउंड बढ़ने पे ही करते हो ना हमेशा, स्टैंडर्ड हमारा वही है ना, हम हमेशा राउंड। और अगर यहाँ पर ऐसा होता 6 भी होता, 5 की जगह 6 भी होता तो भी 16, 7 भी होता तो भी 16, लेकिन अगर यहाँ पे 15.4 होता तो तब हम इसको क्या पढ़ते हैं, 15 पढ़ते ना, तब इसको राउंड कम में, घटते हुए में करते हैं। ऐसे ही होता ना, डाउन में राउंड होता है जब ये 5 से कम होता है, 5 हुआ या 5 के ऊपर कोई भी हुआ तो हम अप राउंड करते हैं ना, बढ़ते में राउंड करते हैं। तो वही सेम चीज यहाँ पर, तो ये 10, तो ये 10 इसको लेता है, देखो ठीक है। तो इसको उसने क्या कर दिया, राउंड कर दिया। अगर ये क्या होता 25 होता तो क्या करता बताओ मुझको, अगर ये 125 आंसर होता तो इसको राउंड कितना करता, हाँ डाउन था इसलिए उसने 120 किया था, 3 है 5 से कम। अगर ये 5 होता तो कितना होता बताओ, अगर ये 3 की जगह 5 होता तो आंसर कितना आता, अभी बताया ना। अगर यहाँ पर हमने लिखा देखो 4, तो 4 लिखा तो ये 15 का 15 ही रहा ना, और अगर 4 की जगह ये 5 होता तो कितना हो जाता, ये 16 हो जाता। तो ये 3 है तो 3 का क्या हो जाएगा, हाँ 3 का 0 हुआ ना, तभी तो 120 हुआ। अगर ये 5 होगा तो कितना हो जाएगा ये, हाँ बताओ, तो 130 हो जाना चाहिए ना, उसको बढ़ जाना चाहिए कि नहीं, 130 बोलो, 1 क्या होना, 125 तो है, 130 हो जाना चाहिए, होगा। देखो ये मैंने कर दिया, देखो 125 F9 करता हूं, देखो 130, ठीक है। तो लास्ट लेफ्ट साइड से करता हुआ आता है। अगर मैं इसी चीज को क्या कर देता, अगर मैं इसी चीज को 2 कर दूं, ये मैंने कर दिया 2, -2,
-2 यानी 20, लास्ट के 20, 125 का 10 था तो वो किसको किया था उसने, 5 को ध्यान दिया था, है ना। अब 2 0 मैंने बताया ना, 1 का क्या मतलब हुआ, -1 का 10 यानी 10, -2 से क्या मतलब हुआ 100 यानी 20, तो लास्ट के 2 डिजिट, अब ये लास्ट के 2 डिजिट को क्या करेगा, राउंड करेगा। तो अब बताओ इसका क्या आंसर आना चाहिए, हाँ -2 किया, तो अब इसका क्या राउंड में क्या आना चाहिए आंसर, हम्म, चल रहा है दिमाग, हाँ ये है 25। तो बताओ मुझको, देखो एक का हाफ कितना होगा, 50 ना, 50, अगर 50 है तो इसका राउंड कैसे होना चाहिए, बढ़ने में होना चाहिए ना। अगर कोई नंबर 50 है उसको मैं राउंड करूं तो वो कैसे हो जाएगा, 100 होगा, है ना। अगर कोई 50 की जगह 40 है तो 50 से कम हो गया ना, तो वो कैसे होगा, वो डाउन में होगा, फिर होगा कि नहीं। अभी अभी हमने पढ़ा ना, 4, अगर 4 है तो राउंड कैसे होगा, डाउन में ना, डाउन में नीचे की तरफ। अगर कोई 5 है तो 5 है तो अप में राउंड होगा। तो यहाँ पर कितना लिखा है, 25, ये तो कम ही नंबर है ना, 50 से भी कम नंबर है कि नहीं, 50 से भी कम। अब हमको ये दो नंबर को देखना था, है ना, क्योंकि मैंने -2 लिखा है, तो ये तो 50 से भी कम नंबर है, तो मतलब ये क्या हो जाएंगे, 0 0, क्या आंसर आना चाहिए, 100। चलो इसको देखते हैं F9 करके, तो देखो आंसर क्या आया, 100। अगर मैं इसी चीज को क्या कर देता, इसी चीज को अगर मैं कर दूं यहाँ पर 150 कर देता, तो अब इसको कितने में राउंड होना चाहिए, अब इसका आंसर कितना होना चाहिए, हाँ 200। देखिए समझ में आ रहा है, अगर सिंगल डिजिट है तो सिंगल डिजिट को देखो, यानी कि 1 लिखा है तो सिंगल डिजिट को देखो, वो कैसा होना चाहिए, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो आगे की तरफ राउंड होगा, 5 से कम है तो पीछे की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो दो तरह के, तीन तरह के नंबर हम यहाँ पे लिखते हैं, पहला क्या नंबर, पॉजिटिव नंबर, है ना, पॉजिटिव नंबर हम लिखते हैं, और दूसरा एक तो नॉर्मल हम 0 लिखते हैं, है ना, 0, अगर आपको नहीं चाहिए, है ना, कोई डेसिमल नहीं चाहिए। और तीसरा क्या लिखते हैं, नेगेटिव, नेगेटिव नंबर। और ये किस तरह से होता है, ये हमारा किस तरफ, डेसिमल के लेफ्ट साइड का, है ना, लेफ्ट साइड का, और ये डेसिमल के, डेसिमल के राइट साइड, ये राइट साइड है ना, डेसिमल के राइट साइड, और नेगेटिव नंबर है तो डेसिमल के लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को ये राउंड करता है। और यही सेम तरीका एक्सेल में भी होता है यूज, एक्सेल में भी आपको नेगेटिव अगर यूज करना है तो वही सेम मीनिंग है, नेगेटिव आप यूज कर रहे हैं तो, और पॉजिटिव का मतलब डेसिमल के बाद का, ठीक है। तो ऐसे इस तरह से हम यूज करते हैं राउंड को, ठीक है। दूसरा इसके अंदर फिर से चेक करते हैं और क्या रह गया हमारे पास, इसके अंदर हम चलें तो हमारे पास आप देखेंगे एबीएस, एबीएस से क्या मतलब है, एब्सोल्यूट नंबर, एबीएस का क्या फुल फॉर्म है, एब्सोल्यूट नंबर। एब्सोल्यूट नंबर से क्या मतलब होता है, देखो एब्सोल्यूट नंबर यानी कई बार ऐसा होगा कि आप जब कैलकुलेशन करेंगे तो आपके कैलकुलेशन में आंसर आपका आएगा नेगेटिव में, ठीक है, आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में आंसर आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ इज इक्वल टू ए बी एस, ठीक है, ये मैंने लिख दिया ए बी एस, और फिर ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया -33। कई बार आंसर आता है क्या, नेगेटिव, लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव नहीं होता,
आंसर जरूर नेगेटिव में निकलता है, लेकिन एक्चुअल में वो नेगेटिव नंबर नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम उसको कन्वर्ट करने के लिए नेगेटिव से किसमें, पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं एबीएस का। देखो सिंपल, वो माइनस के साइन को क्या करता है, हटा देता है। ठीक है, इस चीज के लिए यूज होता है एबीएस। ठीक, यहां पर दूसरा ऑप्शन क्या दिया हुआ है, फॉर्मूला, और इसके अंदर दिया हुआ है हमको एंड। एंड यूज होता है दो नंबर यानी कि दो सेल को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, दो, सिर्फ और सिर्फ एंड हम यूज करेंगे दो चीजों के लिए, दो से ज्यादा नहीं। लेकिन एक्सेल में हम दो से नहीं, दो से कई सारे ज्यादा सेल्स, यहाँ पे जैसे मेरे पास क्या ऑप्शन है कि मैं सिर्फ ये दो सेल को चेक कर सकता हूं, यानी ये एक और ये एक, इन दोनों को ही मैं चेक कर सकता हूं। लेकिन एक्सेल में मैं कितने भी चाहूं सेल्स को एंड लगाकर चेक कर सकता हूं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा लिमिटेशंस है। तो जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 10, यहाँ पे लिखा मैंने 20। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, कंट्रोल F9, और फिर मैंने लिखा यहाँ पर इज इक्वल टू एंड ब्रैकेट स्टार्ट, और यहाँ पर इस सेल का नंबर ABC1 2 3 है ना, C3 है इसका, तो C3 इज इक्वल टू 10। मैंने बोला क्या C3 इज इक्वल टू 10 है क्या, C3 में क्या है, 10 है क्या, पूछा मैंने। ठीक है, फिर कॉमा लगाया, फिर उसके बाद C के बाद D3 में भी क्या इज इक्वल टू 10 है। ठीक है, मैंने क्या लिखा, क्या C3 में 10 है, क्या D3 में भी 10 है। ठीक है, समझ में आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, पूछ रहा हूं, क्या वाकई में है, क्या बताओ आप लोग, है वैसा, नहीं है। C3 में 10 है जबकि D3 में नहीं है, 20 है। चलो चेक करते हैं ये हमको क्या आउटपुट देता है। मैंने F9 किया, अरे मैंने शायद ब्रैकेट कंप्लीट नहीं किया, लास्ट में ये ब्रैकेट। अब मैं करता हूं F9, देखिए 0 आंसर आ रहा है यहाँ पे, 0। 0 से मतलब कि हमारा 20 नहीं, यानी 10 नहीं है ना। अगर मैं यहाँ पर भी 10 कर दूं तो देखो क्या आंसर आता है फिर, अब दोनों जगह 10 हो गया। अब मैं इसको 10 कर देता हूं, अब दोनों जगह तो 10 हो गया। अब आंसर क्या आना चाहिए, F9 किया, इसको सेलेक्ट करके देखो 1। अगर आंसर सही है, मतलब कि कंडीशन सही है तो 1 आता है, और कंडीशन गलत हो तो 0 आता है। और 0 को हम और एक तरह से क्या कहते हैं, फॉल्स। 0 को और क्या बोला जाता है, फॉल्स, और 1 को ट्रू। तो आंसर सिर्फ इसी में ही आएगा, ठीक है, ट्रू फॉल्स में, क्योंकि एंड से हम सिर्फ चेक कर रहे होते हैं। और एंड का क्या यूज है, आप लोग मुझको बताओ। जैसे आप लोग एग्जाम देते हो स्कूल में या कॉलेज में, तो वहां पर जब दो क्वेश्चंस होते हैं और उसके बीच में एंड लिखा होता है, तो आपको क्या करना होता है, हम्म, हाँ थोड़ा जोर से बोलोगे तो मुझ तक सुनाई देगा। क्या ऐसा ही है, हाँ, एंड में, हाँ, दोनों ही करना होता है ना। तो इसीलिए ये एंड का ये यूज है कि दोनों ही कंडीशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या लिखा, C3 10 D3 10, मतलब C3 में भी 10 होना चाहिए, D3 में भी 10 होना ही चाहिए, तभी आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहां पर क्या कर दूं, यही चीज मैंने यहां पर क्या कर दिया, अगर इसको मैं कर दूं 20, तो अब हो गया हमारा कंडीशन गलत, क्योंकि ना तो देखिए 0, क्योंकि C3 तो ठीक है 10, लेकिन D3 20 है, तो कंडीशन गलत। एंड में दोनों ही क्या कहते हैं, कंडीशन ट्रू होने चाहिए, यानी सही होने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पर और क्या कर सकते हैं, इस पे चेंज कर सकते हैं। एंड की जगह पे मैं लगा देता हूं यहाँ पर और से मतलब क्या हुआ, या तो ये या तो वो, है ना। F9 किया, देखिए 1। ठीक है, कोई भी एक कंडीशन क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। अगर कोई भी एक कंडीशन सही है मतलब सही है।
ठीक है, तो एंड और का ये मतलब है हमारे पास, और इसी तरह से इसको यूज करते हैं हम लोग। ठीक, यहां पर दूसरा क्या फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला, और इसके अंदर काउंट तो मैंने दिखा दिया आप लोगों को। डिफाइन, तो डिफाइन चलो देख लेते हैं डिफाइन, उससे पहले थोड़ा नीचे चले देखते हैं और क्या क्या है। तो एक इफ है हमारे पास, और फॉल्स, ट्रू फॉल्स का मैंने बता दिया, ट्रू का मतलब क्या है, फॉल्स का मतलब क्या है। मैक्स मिनिमम हमने देख लिया। इंट, इंटीजर, इंट का क्या मतलब है, इंटीजर। चलो यहां से देखते हैं हम लोग, चलो पहले छोटे छोटे मैं दिखा दूं, चलो नीचे से हम देखते हुए चलते हैं। सम, ट्रू का मतलब ठीक है सम। ये साइन, साइन का क्या मतलब है देख लेते हैं सबसे पहले। साइन, तो साइन सिंपल ये हमको बताता है कि कोई नंबर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये बताने के लिए। साइन ब्रैकेट के अंदर मैंने डाल दिया -55, ठीक है, और मैंने किया F9, तो देखो आंसर आया -1। ये क्या बता रहा है कि वो जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं उसमें से वो साइन हटा दूं, 55 में माइनस का साइन हटा दूं और फिर F9 करूं, तो देखो सिर्फ 1, ठीक है। तो -1 का मतलब जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, और 1 का मतलब वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। ठीक, दूसरा यहाँ पर हमको मिलता है, यहाँ पर एक है, साइन के बाद था हमारे पास क्या था, प्रोडक्ट ना। साइन के बाद हमारे पास है राउंड, राउंड देख लिया हमने, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इनटू करने के लिए, जैसे यहाँ पर हमने देखा था एवरेज, वैसे ही चलो लेफ्ट ही लगा लेते हैं, इज इक्वल टू, पहले तो कंट्रोल F9, यहाँ पर यूज करने से अच्छा मैं यहाँ पर छोटे नंबर के लिए कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो 10, कंट्रोल F9, प्रोडक्ट ब्रैकेट के अंदर लेफ्ट, ब्रैकेट क्लोज, और इसमें इक्वल का साइन, और फिर मैंने कर दिया F9। देखिए, तो जैसे एवरेज, सम, वैसे ये प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या कर रहा है, इनटू कर रहा है, ठीक है। प्रोडक्ट किस लिए यूज होता है, इनटू करने के लिए, मल्टीप्लाई। तो लेफ्ट डाला तो लेफ्ट साइड के सारे नंबर्स को उसने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ठीक, यहाँ पर दूसरा क्या है, प्रोडक्ट के बाद और का तो हमने देख लिया। दूसरा हमारे पास नॉट दिया, इसको देखते हैं बाद में। ये दिया हुआ है मोड, मोड से मतलब MOD मतलब मोड, मोड यानी रिमाइंडर निकालने के लिए। रिमाइंडर, जैसे आपके पास कोई नंबर है, देखो जैसे मेरे पास 10, अगर मैं 10 को डिवाइड करूं 2 से, तो क्या आंसर आएगा, 2 5 जा 10, और नीचे ये माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो कितना आया, 0, तो ये 0 ही क्या है, रिमाइंडर, ठीक है। तो यही चीज वो निकाल कर देगा। देखो यहाँ पर मैं करता हूं कंट्रोल F9 इज इक्वल टू MOD, मोड ब्रैकेट के अंदर 10, 2, ठीक है। हमने लिखा 10, 2, तो यहाँ पर जिससे डिवाइड करना है वो मैंने लिखा, देखिए 2, और जिस वैल्यू को डिवाइड करना है वो लिखा है यहाँ पर। तो इसके भी दो पार्ट हैं। अब मैं इसको F9 करता हूं, तो देखो 0, F9 देखो 0, और अगर इसी तरह से अगर मैं उसको चेंज कर दूं, मैं 10 की जगह इसको कर देता हूं 11, और F9 करता हूं, देखो 1, रिमाइंडर 11 का क्या आएगा, 1, ठीक है। तो इस तरह से रिमाइंडर निकालने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है। और क्या है हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला, मोड मिनिमम मैक्सिमम, इंट, इंट मतलब इंटीजर, इंटीजर से मतलब डेसिमल वैल्यू, जैसे किसी नंबर पे कोई भी नंबर, जैसे देखिएगा ये हमारा इंटीजर नंबर है, राउंड, ये हमारा क्या है, ये हमारा डेसिमल नंबर है। तो डॉट के साथ अगर कुछ है तो वो डेसिमल हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये 47 हमारा इंटीजर। तो अगर मैं इसको कुछ वैल्यू दूं, यहाँ पे रखा मैंने कंट्रोल F9,
और मैंने लिखा इज इक्वल टू int इंट ब्रैकेट के अंदर 1 2 डॉट, ये मैंने डाला तो ये क्या करेगा, डेसिमल नंबर्स को हटा देगा। F9 देखिए डेसिमल वैल्यूज को उसने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, और डेसिमल के बदले हमको डेसिमल से पहले वाले वैल्यू को ही सिर्फ शो किया। तो अगर इस नंबर को मैं डालता तो ये हमारा क्या होता, इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो ये इंटीजर निकालने के लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ठीक है, एक है डिफाइन मोड नॉट, ठीक है, चलो यहां तक करके देखो ये, क्योंकि इफ थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है, अभी बताऊंगा तो पूरा टाइम ही निकल जाएगा। तो इन फॉर्मूले को करके देखो, अगली क्लास में हम इफ को चेक करेंगे। ठीक है, एक एक को करते जाओ और जहां डाउट आता है मुझको पूछो।